आप देख रहे हैं इंस्पायरो इंडिया न्यूज नेटवर्क IINN 24। मुझे 40 मिनट लग गए क्योंकि कार्यकर्ताओं का जो उत्साह है, लोगों का जो उत्साह है, वो अगर मैं उसका अभी रिवर्ट नहीं करूं तो ना तो हमारे लिए ना लोकतंत्र के लिए वो एक अच्छी चीज होगी। तो क्षमा कीजिएगा मुझे। पर आज की विशेष प्रेस वार्ता इसलिए बुलाई कि मैं कई दिनों से आपको जन घोषणा पत्र उदयपुर का लाने की बात कर रहा था और आपसे मैंने वादा भी किया था कि 20 तक लेके आऊंगा। ये एक दिन का विलंब इसलिए हुआ कि जब तक कांग्रेस पार्टी का राजस्थान का घोषणा पत्र नहीं आता, मैं उदयपुर का घोषणा पत्र जारी कर देता, वो अच्छी बात नहीं होती। इसलिए आज आपके सामने उदयपुर का जन संकल्प सह वचन पत्र टाइमलाइंस के साथ क्या क्या काम होगा, ये मैं आपको सामने जारी कर रहा हूँ। इसके बारे में विस्तार से आज चर्चा भी करूँगा। मैं मेरे कार्यकर्ताओं से आग्रह करूँगा कि हमारे प्रेस के सभी साथियों को एक एक प्रति इसकी बांट दी जाए। साथियों, इस जन संकल्प सह वचन पत्र में ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं, ये 30,000 उदयपुर के वोटर्स से उनका मत कलेक्ट करके, उनके व्यूज कलेक्ट करके हमने बनाया। मैं एक एक मुद्दे पे छोटी छोटी बात करूंगा। मेरे लिए और शहर के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा शिक्षा एवं रोजगार है। हमने सबसे पहली बात लिखी है कि IT, KPO, BPO और फार्मा उद्योगों की स्थापना की जाएगी और इसको IT, BPO, KPO और फार्मा उद्योग का हिंदुस्तान का हब बनाने का काम किया जाएगा हमारे शहर। दूसरी बात, शिल्प कला के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन बाजार उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा में नए नए पाठ्यक्रम जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा साइंसेस, कामकाजी महिलाओं के लिए, बच्चों के रखने के लिए क्रैश की स्थापना करेंगे। विद्यालय एवं महाविद्यालयों में नवीनतम उपकरणों को हम मुहैया कराएंगे। रोजगार के लिए प्लेसमेंट के केंद्रों की स्थापना होगी, जहां पे कोई व्यक्ति मान लो ग्रेजुएट किया हुआ है, क्या 6 महीने का डिप्लोमा कोर्स करे जिससे उसको रोजगार मिल जाए, उसके बारे में उसमें पूरी जानकारी होगी। जॉब ओरिएंटेड स्किल एजुकेशन सेंटर की स्थापना करेंगे। कॉर्पोरेट संस्थाओं और व शिक्षण संस्थाओं में समन्वय स्थापित करेंगे। जैसे कौन सी कंपनी में, हमारे यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां हैं हिंदुस्तान से, उनको कैसा व्यक्ति चाहिए, क्या शिक्षा चाहिए, हम शिक्षक जो हमारे यूनिवर्सिटियां हैं, कई प्राइवेट हैं, सरकारी है, उनको बताएंगे कि ये पाठ्यक्रम आप इसको इंट्रोड्यूस कीजिए। प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग हेतु निःशुल्क केंद्र की स्थापना, ये हमारे शिक्षा एवं रोजगार के, और ये मेरे नहीं, ये उदयपुर के 30,000 लोगों का जन संकल्प पत्र है। स्वास्थ्य में अगर आप देखेंगे तो महाराणा भोपाल चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का विस्तार, नवीन PCH और जनता क्लिनिक पे हमारा विशेष जोर रहेगा उदयपुर में। शहरवासियों के लिए मुफ्त दवा और उदयपुर शहर में प्राकृतिक योग, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक एवं यूनानी चिकित्सा के विस्तार की अपार संभावना है। मैं खुद कई दफा आयुर्वेदिक, हमारा जो सिंधी बाजार में अस्पताल है, मैं खुद वहां जाके कई बार दवाई लेके आ चुका हूं और उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। तो आयुर्वेदिक को बढ़ावा देने के लिए, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए ये योजना है। अब झीलों के नगरी के किनारे हम रहते हैं, घरों में पानी नहीं आता, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता। झीलें लबालब, घरों में पानी नहीं। पानी आवे तो ऐसा पानी आवे जिसको पीते ही गैस्ट्रो के एक्सपर्ट के पास आपको जाना पड़ता है। उसके लिए पेयजल की आपूर्ति के लिए प्रत्येक घर में हम पानी को सुनिश्चित करेंगे। निःशुल्क RO पेयजल केंद्रों की हर जगह, हर कॉलोनी में स्थापना की जाएगी, ताकि कम से कम पीने का पानी तो स्वच्छ आए।
जल पुनर्भरण तंत्र एवं जल संचयन तंत्र को प्रभावी बनाएंगे। ये हमारी पीने के पानी के संबंधित है। पर्यटन के लिए खुला मैं कह रहा हूं, जितने आज पर्यटक आ रहे हैं उसके डबल करेंगे हम, डबल 100% से ज्यादा की वृद्धि की बात हमने पर्यटन के लिए की है। शहर में वाटर स्पोर्ट्स और एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की, गाइड्स के लिए पर्यटन विस्तार हेतु गाइड्स को सुचारू क्रियान्वयन पर्यटन सहायता के लिए मोबाइल ऐप को विकसित किया जाएगा और नाइट टूरिज्म को भी लाएंगे। ये हमने निश्चय कर लिया, पर 6 महीने लगेंगे क्योंकि पहले हमें सीसीटीवी और सुरक्षा के सारे इंतजाम वहां पे लगाने पड़ेंगे। पर नाइट टूरिज्म जिसकी की बहुत दिनों से डिमांड चल रही है, उसके ऊपर विशेष प्रयास किया जाएगा। और फिल्म सिटी निर्माण के लिए हमारे घोषणा पत्र में तो है ही, पर मैं भी यहाँ से आपको बता रहा हूँ कि फिल्म सिटी निर्माण हेतु फिल्म उद्योग से जुड़ी सभी अनुमतियों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस हमारी सरकार 100% देगी। मैं यहाँ से घोषणा कर रहा हूँ। कनेक्टिविटी और परिवहन की हालत ऐसी हो गई है कि अभी हम बाहर जाएंगे, आपको आपके ऑफिस पहुंचने में आधा घंटा लग जाएगा, और हिरन मंगरी साइड जाना है तो दुर्गा नर्सरी रोड क्रॉस करने में लगभग 25 मिनट का समय लगेगा। तो परिवहन के लिए बेसलाइन सर्वे करके अंडरपास और फ्लाईओवर का निर्माण, इंटरकनेक्टिविटी जो विदेशों की दुबई और सिंगापुर से हम हवाई जहाज की कनेक्टिविटी जोड़ेंगे, रेल कनेक्टिविटी भारत के मुख्य शहरों से, सार्वजनिक यातायात को और सुगम बनाएंगे और सार्वजनिक परिवहन के साधनों में बहुत बड़ी वृद्धि करने वाले हैं। और एक घोषणा यहाँ से कर रहा हूँ कि हम मोनो रेल उदयपुर में लेकर आएंगे। मोनो रेल, पूरी मेट्रो ट्रेन की बात नहीं कर रहा, और मोनो रेल का एक टेंटेटिव हमने शेड्यूल भी बनाया है। सुखाड़िया सर्किल, अंबा माता मंदिर, आगे जगदीश चौक, रावजी का अड्डा, सूरज पोल, वापस सुखाड़िया सर्किल, ये इस सर्किट पे मोनो रेल का काम भी करेंगे। औद्योगिक विकास के लिए, एमएसएमई के लिए विस्तार हेतु नवाचार को विशेष प्रोत्साहन के लिए हम विशेष तकनीकी, वित्तीय एवं विपणन सहायता देंगे। एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहा हूं कि स्थानीय शिल्प कला के प्रोत्साहन हेतु हम यहाँ पर स्पेशल SEZ बनाएंगे, जिसमें चांदी के कला, हमारे कावड़ की कला, इनके प्रोत्साहन के लिए एक विशेष SEZ बनाने का काम भी करेंगे। और अरावली की पहाड़ियां जिसमें हर खनिज है, नए खनिज के तलाश के लिए पूर्ण अन्वेषण कराकर सस्टेनेबल माइनिंग के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा, जिससे रोजगार बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा और पर्यावरण को साथ लेकर माइनिंग को बढ़ावा देंगे। एक और मांग हमारे बिजनेस कम्युनिटी ने, चैम्बर्स ने, UCCI हो या अन्य चैम्बर हो, उन्होंने बड़े बड़े पत्र लिखकर बड़े डिस्कशन के बाद मुझे बोला, और इस काम को हम करेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने हेतु कंटेनर कार्गो डिपो का सुचारू रूप से संचालन, जिसमें नए उद्यमियों को नए अवसर मिले। हमारे यहाँ कार्गो मूवमेंट में बड़ी तकलीफ है, कार्गो मूवमेंट होता नहीं है। हमारा माल यहाँ से पहले जाता है दिल्ली और फिर वहां से कार्गो मूवमेंट होता है, तो यहीं से कार्गो मूवमेंट को सुचारू बनाएंगे। के लिए दिन में 2 बार कचरा संग्रहण, सिर्फ सुबह का अलार्म नहीं चलेगा, शाम को 4 बजे भी कचरा संग्रहण करके और प्रत्येक डंपिंग पॉइंट पर कचरे का संग्रहण का पात्र रखवाया अनिवार्य रूप से रखवाया जाएगा। झीलों एवं नदियों के लिए वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट नए लगाएंगे, ताकि दूषित पानी जो पिछोला में लगातार जा रहा है, उस दूषित और गंदे पानी को रोकने के लिए STP लगाएंगे। आयन नदी के संरक्षण तथा उसका विकास पर्यावरणीय मानकों के अनुसार होगा। जो NGT की गाइडलाइंस है उसके अनुसार आयन का विकास किया जाएगा। शहर में ऑक्सीजन हब नए बनाए जाएंगे। झीलों को स्वच्छ रखने के लिए विशेष उपाय व निगरानी तंत्र स्थापित किया जाएगा और शहर के आसपास के क्षेत्र में ग्रीन कवर हेतु
विशेष चौराहे योजना एवं चौराहे एवं फुटपाथ का सौंदर्यीकरण कराना हमारा सफाई और ग्रीन कॉरिडोर का योजना है। सुरक्षा उपाय में शहर में सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था के बेहतर संचालन हेतु महत्वपूर्ण स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे 24/7 सीसीटीवी कैमरे और वो ऑपरेशनल भी होंगे, वो सिर्फ नाम मात्र के नहीं लगेंगे। दूसरी बात, महिलाओं के द्वारा संचालित 24/7 विमेन हेल्पलाइन कॉल सेंटर की स्थापना करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी में महिलाएं बराबर की भागीदारी बने। जनहित के कार्यों में कान खोल के वो सब लोग सुन लें। आरपीओ रीजनल पासपोर्ट ऑफिस वापस उदयपुर में हर हालत में लाया जाएगा। दूसरी बात, हम कोई भीख नहीं मांग रहे, कोई खैरात नहीं मांग रहे। हाई कोर्ट की फुल बेंच के लिए हर प्रयास आपका प्रत्याशी, आपका बेटा और आपका आने वाला एमएलए पूरा प्रयास करेगा यहाँ पर हाई कोर्ट की फुल बेंच का। और जीएसटी एवं इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल कोर्ट भी हम यहाँ पर लाएंगे, क्योंकि हमारे मैटर, हमारे केसेस तो जब इस मिट्टी के मैटर है, इस मिट्टी के केसेस है तो वो यही रिजॉल्व होंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, बड़ी संख्या में आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी और अन्य चिट फंड कंपनियों के में हमारे मिडिल इनकम ग्रुप और लोअर इनकम ग्रुप का पैसा खत्म हुआ है, उसको वापस दिलवाने के लिए जो भी कार्रवाई, आज सहारा के पैसे मिल रहे हैं तो हम आदर्श कोऑपरेटिव सोसाइटी व अन्य चिट फंड कंपनियों के पीड़ित को उनका हक, जमा पूंजी और न्याय दिलाने हेतु सघन प्रयास किया जाएगा। इसकी कौन सा चीज कब प्रारंभ की जाएगी, कैसे होगा, उसकी सारी ब्लूप्रिंट इस और कांग्रेस पार्टी का दस्तावेज नहीं, ये उदयपुर शहर के 30,000 वोटर्स का दस्तावेज है, जो हमने 30,000 फोन कॉल्स करके ये बनाया है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप भारतीय जनता पार्टी को तो हिंदी समझ में आएगी कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आप उनको समझाने का प्रयास करना और बोलना ये दस्तावेज है प्रोफेसर साहब। ये तो हो गई आज की पहली बात। अब दूसरी बात ऐसी है जिससे मैं आज सुबह से डिस्टर्ब हूं, जिससे मैं पूर्णतः आहत हूं। मुझे उस बात से इतनी घोर आपत्ति है मेरे ऊपर और मेरे समाज पर और पूरे हिंदू धर्म पर जिस तरह का हमला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने किया है। मैं उस हमले की बराबरी तो नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे संस्कार में तो सर्वधर्म समभाव सिखाया गया। मेरे माता पिता ने तो मुझे वसुदेव कुटुंबकम की भावना सिखाई, पर मैं व्यक्तिगत तौर पे, मेरा पूरा समाज व्यक्तिगत तौर पे, मेरा पूरा धर्म व्यक्तिगत तौर पे सुबह से आहत है। सुबह से कम 500 लोगों ने मुझे फोन करके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है, जिनके लिए मैंने आज तक एक अपशब्द नहीं बोला, उन्होंने मेरे धर्म को गाली दी, मेरी जाति को गाली दी, मुझे जाति सूचक गालियां दे रहे हैं। मैं उनकी जाति सूचक गालियों की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे माता पिता ने मुझे ये नहीं सिखाया। मैं तो उनको हमेशा जी करके ही बात करूंगा। और मैं आपके जो उन्होंने मेरे सामने डिबेट के लिए तो आए नहीं, आज कितनी 21 तारीख होगी, 2 दिन और प्रचार के बचे। पूरे समय मैं आपसे आग्रह करता रहा कि आ जाए, अपना विजन रखें, डिबेट के लिए आए नहीं। पर एक अखबार को उन्होंने मेरे लिए कुछ सवाल भेजे, उन सवालों का मैंने जवाब दिया, और उन्होंने मेरे लिए क्या सवाल पूछा आपको मैं पढ़ के सुनाता हूं। आप ब्राह्मण नहीं हैं, आप तो बाबा हैं, बाबा समुदाय से आते हैं। क्यों भाई? मुझे ब्राह्मण सर्टिफिकेट उनसे लेना पड़ेगा? मैं मेरे ब्राह्मण होने का सर्टिफिकेट उनसे लूंगा?
मैं आपके लिए अपशब्द नहीं बोलता हूं और ना कभी बोल सकता हूं, क्योंकि मेरे संस्कारों में वो नहीं सिखाया गया। पर मैं ब्राह्मण हूं कि नहीं वो मुझे बता रहे, मैं हिंदू हूं कि नहीं वो मुझे बता रहे। उन्होंने पूरे मेरे समाज का, मेरे धर्म का और मेरे आत्मविश्वास के ऊपर उन्होंने चोट पहुंचाई। मैं बहुत व्यक्तिगत रूप से, मेरा पूरा समाज व्यक्तिगत रूप से, मेरा पूरा धर्म व्यक्तिगत रूप से भयंकर आहत है। अब आप बताइए, मैं आपकी जाति पे पूछूं और आपको कहूं आप इस जाति के नहीं हैं, तो आप सर्टिफिकेट मेरे से लेंगे? मैं दूंगा उस चीज का सर्टिफिकेट। मेरे को आप बोल रहे हो कि मैं बाबा हूं। अरे बाबा भी है तो हिंदुस्तान के लोग ना। मैं बताऊंगा कि मैं कौन से ब्राह्मण कार्ड में हूं या कौन सी सबकास्ट में हूं। मेरे कोई बात बोली, एक शब्द भी किसी धर्म के लिए बोला, मरते दम तक सभी धर्मों का सम्मान करूंगा, भले ही वो जैन धर्म हो, हिंदू धर्म हो या अन्य कोई धर्म हो। आज सुबह भी अपनी जो कैंपेन की शुरुआत जैन मंदिर में जाके की, जाता हूं, शीश झुकाता हूं। अपशब्द मेरी डिक्शनरी में नहीं है, पर मेरे से मेरी जाति का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है। और एक स्लैंग लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं, और आपको पता है कि बाबा क्यों कहा जा रहा है, आपको समझ में आ रहा है, मेरे को मैं बताऊंगा उनको। ताराचंद जी, आपने मेरे पूरे समुदाय को गाली दी है, मेरे धर्म को पूरी गाली दी है। मैं व्यक्तिगत रूप से आहत हूं। आपने मेरे से मेरी जाति का सर्टिफिकेट पूछ लिया। आप चुनाव मुझसे लड़ रहे हो कि मेरी जाति से लड़ रहे हो, मेरे धर्म से लड़ रहे हो? समझ सनातन धर्म को आपने आज कटघरे में लाके खड़ा कर दिया। अब हम सब सनातनी सर्टिफिकेट लेके घूमे कि हम कौन सनातनी है कौन नहीं है। मैंने तो आपसे कभी कुछ आपके धर्म के बारे में टीका टिप्पणी नहीं की। मेरे को तो आज भी जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो आगे बढ़ने की शिक्षा देती है, आगे बढ़ने की ताकत देती है। आप डिबेट पे आए नहीं और सवाल मेरे धर्म पे पूछते हो मुझसे, मेरी जाति पे पूछते हो मुझसे। अरे हम तो उस जाति के हैं जिन्होंने, हमारे पूर्वजों ने समाज के लिए, मानवता के लिए अपनी हड्डियों तक का दान दे दिया था। पर मैंने कभी उसका यूज आपको नहीं बताया। मैं तो इसके आधार पे आपसे वोट मांग रहा हूं। आप मुझसे जातियां पूछ रहे हो, धर्म पूछ रहे हो, अरे इसके आधार पे बात करिए ना। मेरे धर्म के लोगों को, मेरी पूरे समस्त ब्राह्मणों का उपहास उड़ाते हो, समस्त ब्राह्मणों की मजाक उड़ाते हो, आप हिंदू धर्म के लोगों की मजाक उड़ाते हो। मेरे को एक बात बताइए, क्या पहली बात तो वो हु इज ही टू आस्क मी दैट वेदर आई एम ए ब्राह्मण और नॉट? उनको ये लाइसेंस किसने दिया? दूसरी बात, वो कह रहे बाबा लोग क्या इंसान नहीं है? वैष्णव लोग क्या इंसान नहीं है? क्या वो उदयपुर में अपना खून पसीना उदयपुर के विकास के लिए नहीं लगाते हैं? ताराचंद जी, मैं आज भी आपको जी बोलूंगा, आगे भी जी बोलूंगा, मरते दम तक जी बोलूंगा। आपके धर्म पे, आपके विश्वास पे कभी चोट नहीं पहुंचाऊंगा। पर आपने आज उदयपुर शहर के 2 लाख से ज्यादा सनातनी वोटर्स की मजाक उड़ाई। उन सनातनी वोटर्स की मजाक उदयपुर सहन नहीं करेगा। आप मेरे इस जवाब सवालों का नहीं दे पाए तो मेरी जाति पर आपने भद्दे भद्दे कमेंट्स करना चालू कर दिया, मेरे वर्ण पर भद्दे भद्दे कमेंट्स चालू कर दिए, मेरे धर्म पे भद्दे भद्दे कमेंट्स चालू कर दिए। मैं कभी भी आपके ऊपर और आपके परिवार पर और आपकी जाति पर और आपके धर्म पे मैं हमेशा
इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह रहा हूं, मैं जीवन पर्यंत आपको पूजनीय मानूंगा, पर आपकी अंतरात्मा पे हाथ लगा के पूछिएगा कि आपने जो मेरे ऊपर कमेंट किया और ये जो सवाल किया मुझसे, ये सवाल क्या जायज है राजनीति में, लोकतंत्र में, कि आप मुझसे मेरे धर्म का, जाति का सर्टिफिकेट मांग रहे हो?